हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, हम अपने जीवन में जिन भी लोगों से मिलते हैं, अपने डेली लाइफ में जिन भी लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, उनके प्रति बातचीत के दौरान हम जो वाक्य अपने मुख से निकालते हैं उनके लिए, इसका उन पर असर क्या होता है, कितना पॉजिटिव असर होता है या फिर कितना नेगेटिव असर होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और हमें अपने विचारों को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है इस पर भी विचार करेंगे हम, ताकि हमारे द्वारा कहे गए वाक्य, कही गई बातें दूसरों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव ला सकें और उसका प्रभाव न केवल सामने वाले व्यक्ति पर बल्कि हम पर भी पड़ता है, क्योंकि अच्छी बातों का प्रभाव और अच्छी बातों का लाभ तो चारों तरफ वैसे ही फैलता है जैसे फूल की खुशबू फैलती है। तो दोस्तों, क्या आपके मुख से दूसरों के लिए ऐसी बातें निकलती हैं जैसे कि आपका हमेशा भला हो, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आपके चेहरे पर पॉजिटिविटी झलकती है, मुझे आप पर गर्व है, इतना नहीं सोचते, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ सही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप बेस्ट हैं। अगर आपके मुख से दूसरों के लिए ऐसी बातें निकलती है दोस्तों, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, क्योंकि ऐसे वाक्य कहकर आप पॉजिटिव किरणों का, यानी सकारात्मक किरणों का संचार कर रहे हैं और उसका फ़ायदा न केवल सामने वाले को बल्कि आपको भी उतना ही मिलेगा। जब हम किसी के लिए दुआएं देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को धन्यवाद देते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो सामने वाले को बहुत अच्छा महसूस होता है और हमको भी बहुत अच्छा महसूस होता है। हम सकारात्मक किरणें भेज करके उसके लिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं ये आप नहीं जानते, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं हम उनके लिए, और वो इस बात को सदैव याद रखेगा और सदैव अपने मन में हमारे लिए अच्छे विचार रखेगा। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, उनके जीवन में पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, वे हमारे बारे में अच्छा महसूस करेंगे और हमेशा हमसे मिलते समय बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मकता के साथ हमसे पेश आएंगे और सदैव हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों, दूसरों से जब भी आप मिलें, जब भी उनसे बात करें, अगर वे किसी तकलीफ़ में हों तो हमेशा उन्हें हीलिंग की नज़र से देखें। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई किसी मुश्किल से गुज़र रहा है या फिर कोई तकलीफ़ में है या मान लो हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उसे देखने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर वो किसी बीमारी से जूझ रहा है तो हम उसके लिए अफ़सोस व्यक्त करते हैं, उसके प्रति दया व्यक्त करते हैं कि बेचारे को कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितना तकलीफ़ झेल रहा है, और ऐसा करके हमें दुःख होता है, इतना सच है। मगर ये उस तक जो हम किरणें पहुँचाएँगे, ये नकारात्मक किरणें होंगी दोस्तों, इसमें पॉजिटिविटी नहीं भरी है। हमारा उद्देश्य है कि हम अगर उससे मिलने गए हैं तो हम उसे अच्छा महसूस कराएँ, उस तरफ ऐसी किरणें भेजें जिससे उसको स्वस्थ होने में मदद मिले। तो यहाँ पर हम अगर दया कर रहे हैं तो उस दया में उसके प्रति लाचारगी व्यक्त नहीं होनी चाहिए। उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो कितना पीड़ा में जी रहा है या कितनी तकलीफ़ में, उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसको हम पॉजिटिविटी फैलाएँ या उसको पॉजिटिव इफ़ेक्ट दें, ताकि उसको अच्छे होने में और स्वस्थ होने में जल्दी से जल्दी मदद मिल सके। वो इतना अच्छा महसूस करे कि वो एकदम जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, थोड़े दिनों का है, बहुत बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएँगे। दवाइयाँ कितना अच्छा असर कर रही हैं। बहुत अच्छे-अच्छे वाक्य बोलिए आप, पॉज़िटिव पॉज़िटिव सेंटेंस जब आप कहेंगे, तो आप पॉज़िटिव रेज़ का वहाँ पे संचार कर रहे हैं और इससे वो जल्दी ठीक हो जाएँगे दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, आपको प्राप्त हुई हर चीज़ और आपके संपर्क में हर व्यक्ति का आप हमेशा धन्यवाद दें, प्रकृति का धन्यवाद दें, जिनसे हम इतनी अमूल्य चीज़ें प्राप्त करते हैं, साँस के लिए हवा, पीने के लिए जल प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला धन्यवाद तो आपको प्रकृति को देना चाहिए।
हमेशा हर छोटी-बड़ी बातों के लिए आप जब धन्यवाद प्रेषित करते हैं, तो इससे दूसरों को भी बहुत अच्छा लगता है और आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। धन्यवाद देने से भी हम सकारात्मक किरणों का प्रचार कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है इससे। तो धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। तीसरी बात है दोस्तों, प्रार्थना करना या फिर दुआएँ करना। दूसरों के लिए जितनी ज़्यादा हो सके आप प्रार्थनाएँ कीजिए, दुआएँ कीजिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुझ पर गुस्सा हो गया, कोई मुझ पर भड़क गया, तो बजाय इसके कि मुझे उस पर नाराज़ होना चाहिए, क्योंकि नाराज़ होने से तो बात बनेगी ही नहीं ना। उससे सबसे बेटर ये है कि मैं उसके लिए दुआ करूँ। कौन सी दुआ? कि उसके मन को शांति मिले, ईश्वर इसका मन शांत कीजिए, ये अच्छा सोचने लग जाए, इसके मन में जो बेचैनी है जिसके कारण ये इतना गुस्सा हो रहा है या इतना नाराज़ हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति है आपके सामने तो आप उसके लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि उसके मन को राहत मिले, वो बहुत जल्दी अच्छा महसूस करे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही आप ये सोचेंगे ना, तो आपके मन में उसके प्रति तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। जनरली ये होता है कि जब हम पर कोई गुस्सा कर रहा होता है तो हमें भी गुस्सा आता है। लेकिन अगर आप उसके उसके लिए दुआ करेंगे, मन ही मन उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान ये शांत हो जाए, इसके मन में जो उद्वेग आया है, जो संवेग आया है, जो आवेश उत्पन्न हुआ है, जितनी बौखलाहट या झुंझलाहट उत्पन्न हुई है जिसके कारण इतना क्रोध ये सामने वाला व्यक्ति प्रदर्शित कर रहा है, उस झुंझलाहट को कम कीजिए प्रभु, उसको शांत कीजिए। और आपके ऐसे दुआ करते ही वो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब आप कहेंगे हम अगर दुआ कर रहे हैं तो ये कैसे शांत हो जाएगा? ये अदृश्य किरणें हैं दोस्तों, और आप इनका जादू स्वयं देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो। जब हम किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो अगर आप दुआ कर रहे हैं इसका अर्थ ये है कि उसके गुस्से का आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी आप उसके गुस्से से नाराज़ नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए गुस्से में किसी ने आपसे कुछ बुरा भला कह दिया, अब आपको उसका उत्तर देना है, लेकिन आपके मन में तो उसके लिए दुआएँ हैं, उसके लिए प्यार है और उसके लिए प्रार्थना है, तो आप पलट जवाब तो बिल्कुल नहीं देंगे, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर उससे कुछ कहना ही हो, तो आप कड़े स्वरों में और ऊँचे स्वरों में नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके मन में उसके लिए अच्छे भाव हैं, प्रार्थना है, दुआ है। तो आप अगर कुछ कहेंगे भी, तो बहुत ही नरम शब्दों में कहेंगे, और जब आप नरम शब्दों में कहेंगे, तो ये 100% चांस है कि सामने वाला एकाएक ठंडा हो जाएगा और उसका गुस्सा यूँ रफू चक्कर हो जाएगा और बहस उसी समय शांत हो जाएगी। ये होता है दोस्तों पॉजिटिव रेस का इफ़ेक्ट। तो अब से अगर आपसे कोई भी गुस्सा हो या झुंझलाहट कोई व्यक्त करे आपके सामने, कोई बौखलाए, कोई आप पर चिल्लाए, तो बजाय इसके कि आप भड़कें या आप उसके प्रति नाराज़ हों या तेज स्वरों में आप भी उसको पलट जवाब दें, ये सब कार्य न करते हुए आप शांत रहें और मन में उसके लिए दुआएँ करें। जब आप उसके लिए मन में दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ये प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचेगी ज़रूर और वहाँ से वो उसके मन तक पहुँच करके उसको तुरंत हीलिंग प्रदान करेगी, यानी कि ठंडा करेगी, शांत करेगी। दोस्तों ये होता है पॉजिटिव रेज़ का इफ़ेक्ट। तीसरी बात ये है दोस्तों, हमेशा सबके लिए सकारात्मक वाक्य सोचिए, सकारात्मक कहिए, सबसे सबका भला सोचिए। अगर किसी का कोई कार्य, किसी को कोई एक्टिविटी, किसी को कोई बात अगर आपको पसंद नहीं भी आ रही है, तो भी उसे आप प्यार से समझाइए कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा है। आप हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, हर बात प्यार से भी की जा सकती है ना? तो हम जितना हो सके पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ कार्य गलत कर दिया, तो आप उसे प्यार से समझाइए कि कोई बात नहीं, हो गया, नेक्स्ट टाइम से इसको ये अच्छे से हो जाएगा आपसे, मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप पर भरोसा है, आप इसके काबिल हैं, आप ये कार्य अवश्य कर सकते हैं। जब आप ऐसे कहेंगे तो दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरे अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे और दूसरे अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे, और क्योंकि उसका कारण आप हैं, आपके द्वारा कहे जाने के कारण वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो आपको हमेशा हमेशा अपने मन में एक अच्छे स्थान के रूप में, अच्छी जगह देंगे और अच्छे व्यक्ति के रूप में जानेंगे दोस्तों। तो जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। और
एक और बात है, हमेशा 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 जहाँ ज़रूरत पड़े बिल्कुल क्षमा मांग लें या क्षमा कर दें। अक्सर ये होता है कि जब हमारी लोगों से कुछ अनबन हो गई हो या कुछ ऐसी घटना घट गई हो जिसमें हमने कुछ गलती कर दी हो, तो बिना देर किए दिल से, सच्चे दिल से आप क्षमा मांग लीजिए। आपकी क्षमा मांगते ही सामने वाले के मन में आपके प्रति जो भी गुस्सा या जो भी नाराज़गी होगी तुरंत गायब हो जाएगी। क्षमा में बहुत बड़ा जादू होता है दोस्तों। अगर आपके लिए सामने वाले ने कुछ गलती कर दी है, तो आप भी बिना देर किए तुरंत ही उनको सच्चे हृदय से क्षमा कर दीजिए। क्षमा करके आप अपना मन पहले हल्का करेंगे। दूसरों को तो अच्छा महसूस बाद में होगा, लेकिन आपका पहले भला होगा। क्षमा में बहुत बड़ा जादू है दोस्तों। इसलिए क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है। आप क्षमा मांग भी लीजिए और क्षमा कर भी दीजिए। अगर दूसरे व्यक्ति से क्षमा मांगना मान लो संभव नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति मान लो दूर है या बातचीत मान लो नहीं हो पा रही है, तो आप अपने मन में उनके लिए क्षमा मांगिए, अपने मन में उनसे क्षमा मांगिए। ये क्षमा अदृश्य रूप में उन तक जरूर पहुंचेगी दोस्तों। ये 101% सच है। जब आप दूसरों से क्षमा मांगते हैं, सामने या डायरेक्टली फॉर्म में नहीं, अपने मन में ही क्षमा मांगते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। खुद से भी क्षमा मांगिए, दूसरों से भी क्षमा मांगिए, ईश्वर से भी क्षमा मांगिए, और आपका मन आप देखेंगे कि बहुत हल्का हो गया है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जो हमें अपने जीवन में अगर हम फॉलो करते हैं हम अपने जीवन में, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों।